नमस्कार। 14 अप्रैल 2026 को ही सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश करने वाले हैं और सूर्य जब भी एग्जॉल्टेड होते हैं तो सभी लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई एनर्जी भर देते हैं। तो सूर्य का ये जो एक महीने का जो अपनी उच्च की राशि में गोचर है, वो सचमुच ही सभी 12 राशियों के लोगों को अत्यंत ही प्रभावित करने वाला है, क्योंकि 14 अप्रैल से लेके 15 मई तक सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष में गोचर करने वाले हैं और सूर्य जब भी 10 डिग्री पर अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब वो अपनी उच्चता को प्राप्त कर लेते हैं और 13-14 डिग्री तक वो बहुत ही ज्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आप सब लोगों को देते हैं। तो सूर्य का ये जो उच्च की राशि में प्रवेश, हालांकि हर ही महीने सूर्य संक्रांति आती है, एक नई राशि में वो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन क्योंकि मेष राशि में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं, जो खुद ही एक अग्नि तत्व है और यहाँ पर सूर्य भी एक अग्नि तत्व है। दो इस तरह के फायर एलिमेंट, लेकिन इसके साथ ही जहां पर सूर्य राजा है और मंगल को हम सेनापति भी बोलते हैं, वही वाला जो एक कॉम्बिनेशन बनता है तो जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस प्रत्येक राशि के लोगों को देते हैं। इस समय में सूर्य आपको लीडरशिप, ईगो भी देता है, साथ ही आपका मान सम्मान बढ़ाता है, आप में एक नई ऊर्जा भरता है। वहीं पे मंगल जो खुद ही एक एनर्जी देने वाला स्टार है, तो वो आपकी इस एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो आपके जिस किसी भी भाव में, जिस भी राशि के अनुसार आपके जिस भाव में सूर्य अभी उच्च के हैं, वहां पर वो जरूर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और सूर्य जब भी उच्च के होते हैं तो विशेषकर हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट करते हैं, प्लस हमारी हेल्थ को भी ठीक करते हैं। हाँ, प्रत्येक भाव के अनुरूप उनके रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जब भी सूर्य उच्च के होते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, प्लस हमें वाइटलिटी देते हैं, हमारे जीवन में एक अलग ही तरह की ऊर्जा का संचार करते हैं। तो ये 2-3 चीजें सूर्य से बहुत अच्छी हमें मिलती है। इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है, बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज कई लंबे समय से चले आ रहे हैं तो वो हमारे ठीक होते हैं। और सबसे ज्यादा तो हमारे जो व्यक्तित्व में एक चेंज आता है वो सूर्य की वजह से आता है। साथ ही पिता से आपके संबंधों का भी बहुत अलग तरीके से प्रत्येक भाव के अनुरूप हमारे जीवन में कुछ न कुछ पिता के साथ संबंधों के कारण जो चीजें होती हैं उनमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस इस सूर्य के मेष राशि में गोचर की वजह से आते हैं। छोटे छोटे से उपाय भी मैं आप लोगों से इसमें शेयर करने वाली हूँ। सभी 12 राशियों का सूर्य किस भाव में आपके गोचर कर रहे हैं और क्या कुछ फल आपको इस पूरे एक महीने के लिए देने वाले हैं, और इस एक महीने में आप इस ऊर्जा को अगर गेन कर लेते हैं, पा लेते हैं, तो वो पूरे साल आपको आगे ही बढ़ाने वाली है। मीन्स आप में इतनी ज्यादा वो पॉजिटिविटी बढ़ सकती है। तो सभी 12 राशियों में इसका क्या प्रभाव होगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो चंद्र राशि के अनुरूप ही है। चंद्र राशि के अनुरूप आपकी जो भी राशि बनती है, आप सूर्य के गोचर को उसी अकॉर्डिंग भाव के देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि में तो सूर्य का गोचर होने ही वाला है, प्लस आपके तो लग्न में ही यानी कि प्रथम भाव में ही मेष राशि में सूर्य का गोचर होगा। तो ये जो समय होगा आप सब लोगों के लिए एक बिल्कुल ही नया समय स्टार्ट होने वाला है। इस समय आप जितना भी आपका लेजीनेस था, काम को टालने की प्रवृत्ति थी, वो सारी खत्म होने वाली है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो था तो अब आप देखेंगे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। और जब भी हम अच्छे कॉन्फिडेंस में आते हैं, हमें खुद ही आत्मविश्वास होता है, तो हमारी सारी चीजें अच्छी हो जाती है। अभी तक आप शायद मेष राशि वाले लोग काम को डिले कर रहे होंगे, अब क्या करेंगे? जितने भी आपके पेंडिंग काम है जिनको आप डिले करते हुए इतना आगे तक ले आए हैं, अब आप उन कामों को बहुत तेजी से निपटाने वाले हैं। प्लस क्योंकि सूर्य हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी, हमारी पूरी पर्सनालिटी को गवर्न करता है या उसको संचालित करता है, तो क्या होगा, मेष राशि वाले लोगों का तो मेकओवर हो जाने वाला है। उनके बातचीत का तरीका, उनका दूसरे लोगों से जो भी कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, साथ ही बहुत कॉन्फिडेंस से भरा होगा। तो जब भी हम में कॉन्फिडेंस आता है तो हमारी आधी लड़ाई हम जीत चुके होते हैं। तो बस आप
मेष राशि वाले लोगों के लिए यही है। प्लस क्योंकि आपकी लेजीनेस भी खत्म होगी, तो आप क्या, जितने भी आपके पेंडिंग एंड डिले काम हैं वो अब आप अपने हाथों में लोगे और बहुत जल्दी उन कामों को आप पूरा करने वाले हो। इस समय आप अपनी पर्सनालिटी यानी अपने रख रखाव पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको ये लगेगा कि जितना मैं पावरफुल या स्ट्रांग या अच्छी पर्सनालिटी वाला हूंगा तो लोगों पर मेरा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो बस यही समय है मेष राशि वाले लोगों के लिए। और क्योंकि सूर्य सत्ता है, गवर्नमेंट है, राजनीति में जो बड़े पद के लोग हैं या प्रभुत्व वाले जो भी लोग हैं, तो अभी मेष राशि वाले लोगों को क्या, उन्हीं लोगों से अब बहुत फायदा होगा। विशेषकर अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, सपोज आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपके टेंडर वगैरह नहीं आ रहे थे, गवर्नमेंट कि कहीं पे आपको जरूरत थी कोई एजेंसीज की, तो वो आपके सारे काम अब पूरे होने वाले हैं। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन कोई भी स्टाफ पूरे कंप्लीट 100% पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं देता है, ठीक है। ऐसे ही आपका गुस्सा बहुत रहेगा, ईगोइस्टिक आप बहुत अधिक होने वाले हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा आपकी हेल्थ पे हेडेक है, माइग्रेन है, आंखों में कुछ परेशानी, इस तरीके की चीजें हो सकती है। साथ ही आपके फादर के साथ भी आपके रिश्तों का एक बैलेंस बनाने वाला टाइम है। हालांकि उनका आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उनकी भी, क्योंकि उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कुछ बड़ी लेवल की होने वाली है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ईगो क्लेशेस आ जाए। अगर आप भी वही हैं, मेष राशि के, अगर पिताजी भी मेष राशि के, तब शायद ज्यादा आपके प्रॉब्लम्स आ जाएं यहीं से, क्योंकि सप्तम पे भी दृष्टि पड़ेगी। तो थोड़ा सा पति या पत्नी जो भी आपका स्पाउस है, आपको उसके साथ भी थोड़ी सी बनाकर रखनी पड़ेगी। वहां पर आप अपनी ईगो का उपयोग ना करें, ज्यादा बेटर होगा। हेल्थ में जैसे कि मैंने कहा है कि ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, हेडेक, इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना है। तो रेमेडी में आपको क्या करना है, आपको सूर्य की रोज उपासना करनी है और साथ ही आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का जरूर पाठ करना है, या फिर आप गायत्री मंत्र का पाठ करिए। जब भी आप सूर्य को जल चढ़ाए उसी समय आदित्य हृदय स्तोत्र या तो सुन लीजिए या आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा ही महीना बहुत शानदार है, और अगर आपने इस पूरे महीने को यूज कर लिया तो सचमुच आपका आगे आने वाला कई सारी आपकी चीजें इस पर्टिकुलर इस एक ही मंथ के ऊपर निर्भर होगी, और आप सचमुच इस पूरे टाइम को यूज करने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के 12वें घर में सूर्य का गोचर होगा। 12वें घर में सूर्य का गोचर बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है। एक तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी, विशेषकर आपकी लेफ्ट आई में शायद ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए। अगर पहले से कोई प्रॉब्लम्स चले आ रहे हैं तो आपको अभी उनको सॉर्ट आउट जरूर करना होगा। और क्योंकि ये एक अलग एनर्जी का महीना है, और 12वां भाव क्या है, फॉरेन ट्रेवल्स और व्यय का भाव है, तो व्यय कहाँ हो सकते हैं, हॉस्पिटल में ज्यादा चांसेस वही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी बीमारी के ऊपर आपका व्यय शायद कम हो सकता है आपके पिताजी, उनको कुछ ब्लड प्रेशर के इश्यूज या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आ जाएं, उनकी बीमारी के कारण आपको हॉस्पिटल के बार बार चक्कर लगाने पड़ जाए। आपको भी हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम ये इस समय में, इस महीने में हो सकती है। खर्च की अधिकता ज्यादातर आपकी इसी तरह के कार्यों पर होने वाली है। हाँ, जो लोग फॉरेन ट्रेवल के लिए ट्राई कर रहे थे पहले से ही, ये महीना सचमुच बहुत अच्छा है। और विशेषकर अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी के सहयोग से आपके डॉक्यूमेंट्स बनने वाले हैं, सपोज वीजा लगना है या और भी कोई तरीके के जो पेपर्स होते हैं जो आपको किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के साइन से मिलते हैं, तो आपके अभी वो इस महीने में, पूरे ही महीने में आपके वो काम जरूर हो सकते हैं। इस पूरे ही महीने में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही इस समय में आपको, आपका व्यय अधिक होगा, और व्यय भी ऐसा होगा कि अननेसेसरी होगा। तो आपको थोड़ा सा, जब भी कोई बड़ा खर्च आता है तो उसको पहले प्लान करिए, एनालिसिस करिए, देन ही आप वहां पर खर्च करिए। जो लोग डॉक्टर्स हैं विशेषकर, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत आना जाना आप लोगों का लगा रहेगा। इस समय में आप लोगों को थोड़ा सा अपने बोलचाल पे भी ध्यान देना होगा। बैठे बिठाए किसी से भी शत्रुता आप लोगों को मोल नहीं लेनी है, क्योंकि आपके खर्च ज्यादा होंगे। इट डजेंट मीन कि आपको
आय नहीं होगी, आय में कहीं पे भी कोई कमी होती नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन खर्च और आय दोनों में, आय और व्यय दोनों में आपको संतुलन बिठाना ही पड़ेगा। कुछ हेल्थ इश्यूज के लिए आपको अपने गुस्से पे, अपने जो भी आपके अगर एग्जिस्टिंग कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उन पे आपको जरूर ध्यान देना है। आप सब लोगों को सूर्य की उपासना जरूर करनी है। रोज सूर्य को जल चढ़ाए, आदित्य हृदय स्त्रोत को उसी समय सूर्य सबसे अच्छा रहेगा, या गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के तो 11वें भाव में ही सूर्य भी उच्च के होकर गोचर करने वाले हैं पूरे 1 महीने तक, और 11वें भाव में सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पे आपके बड़े भाई बहनों को कुछ न कुछ पावर अथॉरिटी मिलती है, फ्रेंड्स को अथॉरिटी पावर मिलता है, और उनका जो नेम फेम है आपके लिए भी वर्क करता है। कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलता है, उनकी तरफ से आपको हेल्प मिलती है, तो आपके भी इनकम में वृद्धि होती है। तो इस समय में आपको अपने दोस्तों की, अपने बड़े भाई बहनों की मदद जरूर लेनी है, तो आपके इनकम में वृद्धि होगी। विशेषकर अगर गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में है, या कोई एक ऐसी एजेंसी जिसमें आपको गवर्नमेंट कोई भी डिपार्टमेंट की आपको जरूरत है, तो अभी आपके काम बड़े आसानी से बनेंगे और आपकी आय में वृद्धि होती दिखाई देगी। वहीं पे 5वें भाव पे इसकी डायरेक्ट दृष्टि पड़ेगी, तो क्या होगा, बच्चों से आपको बहुत अच्छी खबरें, मीन्स उनसे खुशियां मिलेगी। अगर आपकी कोई डिलीवरी ड्यू है तो आप इस महीने में एक ट्रेंड देखेंगे। हालांकि अभी ये सब बिल्कुल ही कानूनन मनाही है कि हम बताएं कि बेटा होगा बेटी होगा, लेकिन जस्ट एक एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शेयर कर रही हूँ कि जब भी सूर्य मेष राशि में आते हैं तो उस पर्टिकुलर मंथ में मेल चाइल्ड ज्यादा जन्म लेते हैं, तो ये वाली भी स्थितियां बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है। तो इस समय में आपको अपने बच्चों से भी खुशियां मिलने वाली है। लव रिलेशनशिप में जरूर आपकी ईगो आड़े आ सकती है, और अगर पहले से ही कोई समस्या चल रही है तो उस समस्या को अपनी ईगो के कारण बढ़ाने मत दीजिए। ठीक, स्टडीज में बच्चे अच्छा करने वाले हैं, ध्यान उनका पढ़ाई में रहेगा, फोकस कंसंट्रेशन बढ़ेगी। विशेषकर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, भले वो गवर्नमेंट के लिए है या प्राइवेट के लिए है, जो भी है, या कॉलेज में आपके एडमिशन के लिए आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उन सब बच्चों को भी, ये मिथुन राशि के बच्चों को विशेषकर सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग है। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में आपके ट्रेवल भी हो सकते हैं, हो सकता है आप कहीं पे नॉर्थ साइड में, ईस्ट साइड में, विशेषकर क्योंकि सूर्य की जो दिशा है ईस्ट ही है, नॉर्थ, दोनों ही जगह हालांकि अच्छी ही उनकी मानी जाती है। आप उस डायरेक्शन में अगर एज ए रेमेडी भी जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करते हैं वहां पे, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसको जितना ज्यादा क्लीन लीट अप करके रखेंगे, मीन्स वहां पर एक दिया रोज जलाइए, पूरे महीने तक आप देखेंगे कि बहुत अच्छे आप लोग को रिजल्ट मिलेंगे। बस आप इतने ही अगर उपाय कर लेंगे तो आप सब मिथुन राशि वाले लोगों के लिए तो समय पूरा जो 14 अप्रैल से लेके 15 मई तक का बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि के तो 10वें भाव में ही सूर्य उच्च के हो रहे हैं, इन लोगों को भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि सूर्य दशम भाव यानी कार्य भाव में अगर उच्च के होते हैं तो क्या होगा, जितने भी सीनियर्स हैं वो अभी आपके लिए बहुत सपोर्टिव बनने वाले हैं। मीन्स जैसे होता ना कि हायर अथॉरिटी का हम पर हाथ ही है, तो प्रमोशन मिल सकता है, या जो आप मन चाहे चीजें, जो प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, जैसी चीजें चाहते हैं वैसी आपकी वर्क प्लेस पर हो सकती है। इस समय में आपको अपने घर के आसपास की जगहों पर भी जाने का मौका मिल सकता है, मीन्स अपनी माता से मिलने का, या आप छुट्टियां स्पेंड करने वहां जाए, इस तरीके की भी चीजें हो सकती है। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी ये पूरा ही महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय में आपको पावर मिल सकती है, कोई ग्रुप लीडर आप बन सकते हो, या इस तरह के जो होते हैं आपके वर्क प्लेस पे कई चीजें होती है, या अगर आप कोई बिजनेसमैन ही है तो वहां पे आपकी कोई ऐसी सोसाइटी है, वहां पे ही आपको किसी पोस्ट पे नॉमिनेट कर दिया जाए या कोई पोस्ट आपको मिल जाए, इस तरीके की चीजें आपकी हो सकती है। आप लोगों का वर्क प्लेस पे काम भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन और फोकस बहुत अच्छी रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्य का उच्च में जाना सचमुच ही बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। सिंह राशि, सिंह राशि के तो स्वयं राशि स्वामी ही सूर्य है, और अभी भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो
भाग्य को तो 100% वो बढ़ाएंगे। और इस भाग्य में वृद्धि कैसे हो सकती है? आपके पिता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से। आपको फाइनेंशियल भी आपको कहीं ना कहीं उनसे हेल्प मिल सकती है, आपको अपने काम में हेल्प मिल सकती है। इस समय आपकी लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती है। और विशेषकर जो बच्चे बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं और गवर्नमेंट के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन लेना चाहते हैं या अपने पेपर्स उनके थ्रू बनवाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। धर्म में आपकी आस्था अभी बढ़ेगी सूर्य की वजह से। और विशेषकर अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी बड़े रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं पिलग्रिम के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, तो आप सब लोगों के लिए रेमेडी ही है सिंह राशि वाले लोगों के लिए कि आपको और ज्यादा पावर, अथॉरिटी जो भाग्य से मिलेगी आपको, क्योंकि स्वयं राशि स्वामी ही यहाँ से घूम रहे हैं, तो भाग्य भी आपका बहुत साथ देगा। मीन्स इस समय में सिंह राशि वाले लोग अगर कुछ भी नया काम करते हैं, सपोज आप कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई पढ़ाई के लिए नया कुछ कोर्स करते हैं या कोई भी प्रकार का काम नया जो स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप सब लोगों का बहुत शानदार रिजल्ट उनको आगे आने वाले समय में इस गोचर के कारण ही मिलेंगे। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए तो सचमुच ये महीना एक वरदान की तरह ही है। इस महीने को अवश्य ही आप उपयोग करें। सूर्य को जल नित्य प्रतिदिन चढ़ाइए। आदित्य हृदय स्रोत को पढ़िए, अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन जरूर लीजिए। कन्या राशि के तो 8वें भाव में ही अभी सूर्य का गोचर हो रहा है। 8वें भाव में अष्टम में सूर्य का गोचर इतना बढ़िया नहीं माना जाता है, लेकिन अभी क्योंकि वो उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जैसे होता है ना अच्छी पावर मिलती है तो सभी को हम कुछ न कुछ देना चाहते हैं, बस वैसी स्थितियां। तो आप सब लोगों के लिए भी क्या होगा, ये रहस्य का भाव है, तो कई ऐसी चीजें आपके जीवन में अभी हो सकती है जो रिवील भी हो जाए, तो और उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम में आप पड़ जाए। और विशेषकर अगर आपके कोई डिवोर्स, सेपरेशन या कोई लीगल इशू, भले वो प्रॉपर्टी के कारण ही हो या किसी भी वजह से हो, तो अभी आपको उनको पोस्टपोन करके ही रखना है इस पूरे महीने में। इस समय में कोई बड़ी असाध्य बीमारी अगर होगी तो वो ये सूर्य की ही एनर्जी, जो वाइटलिटी होती है, सूर्य की ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी, उससे आपको बहुत रिलीफ भी इस समय में मिल सकता है। हाँ, आपके जो भी जगह है, विशेषकर ससुराल पक्ष में, वहां पे थोड़ा सा पावर और पोजीशन वाली जो एक लड़ाई होती है ना ईगो की, वो आपको अभी शायद झेलना पड़ जाए। आपका भी ईगो अभी बहुत हाई रह सकता है और इसी अहंकार के कारण शायद आपके अपने ससुराल पक्ष से रिश्ते भी और ज्यादा खराब हो जाए, या जिनसे भी आपके लीगल इश्यूज चल रहे हैं उनसे भी आपके थोड़े से रिश्ते खराब हो जाए। इस समय में अगर आपका कोई भी गुरु बनता है तो भी आप देखेंगे कि वो गुरु बहुत ज्यादा अहंकारी भी हो सकता है, और आपको जो भी आप अगर कोई साधना करते हैं, कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। हालांकि आपकी कंसंट्रेशन एंड फोकस बहुत अच्छी बनी रहेगी। इस समय में जो भी, अगर आप कोई टैक्स पे करते हैं, अगर उसमें आप कोई चोरी करते हैं, तो हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। इंश्योरेंस के आप किस्तें टाइम पर भरिए, या जो भी गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, हाउस टैक्सेस होते हैं या रोड टैक्स है, तो आप उनको टाइमली भरिए, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। आप लोग को जरूर ज्यादा उपाय करने चाहिए। आप लोगों को सूर्य को जल तो नित्य प्रतिदिन चढ़ाना ही है, साथ ही आदि तुला राशि के तो 7वें भाव में ही अभी सूर्य का गोचर होने वाला है। 7वां भाव क्या है? पार्टनरशिप का, स्पाउस का भाव है। और क्योंकि मेष राशि की जहां पर अभी सूर्य गोचर करेंगे उसके जस्ट सामने ही 7वां भाव है, तो यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा तुला राशि वाले लोग बहुत ईगोइस्टिक होने वाले हैं, और विशेषकर उनकी ईगो किसके साथ रहेगी? अपने पार्टनर के साथ। तो घर में हार्मोनी खत्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और आपका जो व्यवहार होगा अपने स्पाउस के प्रति, जो भी आप मेल फीमेल हैं, जो भी आपका जो स्पाउस है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा कई बार मीन्स बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स, और वो भी आप पब्लिक प्लेस पे कर सकते हैं। इससे आपकी जो रिलेशनशिप है उस पे शायद परमानेंट डेंट भी लग जाए। तो तुला राशि वाले लोगों को इस महीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ इस बात को तुला राशि वाले लोगों को, क्योंकि अगर उनने इस तरह से पब्लिक प्लेस में अपने स्पाउस को कुछ भी बोला, तो हो सकता है कि वो आपके रिलेशनशिप को परमानेंटली डैमेज कर दें। अगर आपके पहले से ही कोई इश्यूज चल रहे हैं डिवोर्स, सेपरेशन के, तो हो सकता है इस समय में और ज्यादा कटुता आ जाए,
क्योंकि वो भी आपके ईगो और आपके बोलने की वजह से ही होगा। वहीं पे पार्टनरशिप में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे भी सेम स्थितियां आपके लिए होगी। लेकिन अच्छी बात क्या है तुला राशि वाले लोगों के लिए, लोगों को बहुत पावर और पोजीशन मिलेगी। बड़े बड़े जो उच्च अधिकारी होते हैं या समाज के जो लोग होते हैं या राजनीति के क्षेत्र के, जिनको हम कहते हैं कि हाँ इनके पास बहुत पावर है, प्रभुत्व है इनके पास, उन लोगों से आपकी मुलाकात होगी और वो आपके लिए बहुत वर्क करेंगे। आपको भी हर जगह समाज में, सोसाइटी में या जिस प्लेस पे आप काम कर रहे हैं वहां बहुत मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि अभी आपकी जो बुद्धि है ना वो बहुत तीक्ष्ण और त्वरित बुद्धि वाला ही आपका एक अभी ये पूरा फेस रहेगा, जहाँ पे आप बहुत अच्छे निर्णय लेंगे, सटीक निर्णय लेंगे और शायद इसी वजह से आपका अहंकार और बढ़ेगा, क्योंकि आप वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा करेंगे और इसी कारण आपको बाहर तो बहुत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत जीवन को खराब न करें, इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। तो तुला राशि वाले लोगों को क्या करना है, एक तो अपने अहंकार पे कंट्रोल तो रखना ही है, अपनी वाणी पर आप लोगों को नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। साथ ही आप सब लोगों को सूर्य को जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्त्रोत को भी सुनना है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को जितना आप ज्यादा स्वच्छ रखते हैं और वहां पर एक कांच का बाउल रखिए और उसमें रोज पानी आप अपने हाथों से भरकर रखिए, फिर नेक्स्ट डे क्लीन कर दीजिए। तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मून यानी वाटर से बैलेंस्ड होगी। आपका गुस्सा है, जो सारी चीजें आपकी आवेश और क्रोध की है, वो इस पानी के साथ डाइल्यूट हो जाएगी। तो आप सब तुला राशि वाले लोगों को ये उपाय अवश्य ही करना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के तो छठे भाव में ही सूर्य का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है सूर्य, आपको एग्रेशन ज्यादा दे सकता है। तो क्या होगा, जब भी एग्रेशन ज्यादा होगा तो हमारे शत्रु ज्यादा बन जाएंगे, तो हमको वो नहीं करना है। लेकिन हाँ, नए जॉब के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं, विशेषकर गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी आप ट्राई कर रहे हैं या बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उन लोगों को भी बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग है। जो पहली बार जॉब करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे अवसर अभी आ सकते हैं। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए एक समय अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही आपको शत्रुता मोल लेनी है। जितना आप रिएक्ट कम करेंगे उतना आप सब लोगों के लिए इस समय में अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कई हेल्थ इश्यूज भी दिखाई देते हैं सूर्य की ही वजह से। यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो इम्यूनिटी जब भी कम होती है तो हमें बहुत छोटे छोटे से ही रोग तुरंत ही पकड़ लेते हैं। साथ ही इस समय में आपकी आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको आ सकते हैं। अगर आपका पहले से ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आप और ज्यादा क्रोध करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लें। इस समय में आपके फादर की हेल्थ भी थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगी, उनके हार्ट इश्यूज अभी ज्यादा उभर सकते हैं। तो आप सब लोगों को क्या करना है इस समय में, अगर आपके कोई लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं तो शांत रहिए, अभी डिसीजन मत लीजिए कोई भी बड़ा, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस अभी कहाँ होंगे, या तो कोई लीगल इश्यूज में होंगे या हॉस्पिटल में होंगे। ज्यादा संभावना इन्हीं जगह पे दिखाई दे रही है और बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो जो एक्सपेंसेस होंगे वो केवल आप पर ही हो। आपके कोई फैमिली मेंबर्स भी अभी बीमार पड़ सकते हैं, मीन्स हॉस्पिटल में आपका आना जाना अभी ज्यादा हो सकता है। तो करना क्या है, सूर्य के उपाय करिए, सूर्य को खुश करिए, उनसे पॉजिटिव एनर्जी लीजिए। रोज सवेरे उठकर आप सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाइए, नहाकर, मीन्स जो भी रिचुअल है उसको फॉलो करिए। देन आप आदित्य हृदय स्तोत्र को जरूर सुनिए, गायत्री मंत्र पढ़िए, तो आपको बहुत ही अलग तरह की एनर्जी मिलेगी। साथ ही आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ देर आप बैठे, वहां पे टहले, कुछ पढ़े, अगर आप कुछ गीता पढ़ते हैं या रामचरितमानस पढ़ते हैं, कुछ भी धार्मिक पुस्तक अगर उस जगह पर बैठकर पढ़ते हैं, आप देखेंगे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपका मन बहुत शांत रहेगा। धनु राशि, धनु राशि के तो पांचवें भाव में ही अभी सूर्य का गोचर हो रहा है। धनु राशि भी फायर एलिमेंट है, तो धनु राशि के लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है, क्योंकि पांचवा भाव संतान का है। तो संतान पक्ष से अभी बहुत खुशियां मिल सकती है, उनके एडमिशन को लेके, उनकी शादी को लेके, मीन्स उनके जॉब को लेके बहुत तरीके से आपको खुशियां मिल सकती है। बच्चे के जन्म का भी अगर इंतजार है तो वो बहुत अच्छे से अभी आपको
हो जाएगा और एक नई खुशी आपके घर में आ जाएगी। साथ ही आपका जो व्यक्तिगत जीवन, विशेषकर लव लाइफ वाला जो पार्ट है, वहां पे थोड़े से आपके ईगो, अहंकार, आपकी वाणी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो भी कोई डिसीजन मत लीजिए, कोई भी हार्ड टॉक्स मत कीजिए, बहुत छोटी सी बात को बड़ा मत बनाइए, डिबेट मत कीजिए, आर्ग्यू मत कीजिए, शांति से हैंडल करिए या थोड़े दिन कम बोलिए, कम मिलिए, तो आपका कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। यहीं से एजुकेशन यानी हम शिक्षा को भी देखते हैं तो बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं। सपोज कुछ बच्चे कोई गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा कि उन्हें वहां पर एडमिशन मिल सकती है। यहीं से दृष्टि कहाँ है, 11वें भाव पे सूर्य की डायरेक्ट दृष्टि, 11वें भाव पे सूर्य की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। तो आपके मित्रों से, बड़े भाई बहनों से आपको बहुत सहयोग मिल सकता है या उनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि उसका प्रभाव आप पर भी पड़े। जैसे वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप भी सोचेंगे कि अरे ये लोग अच्छा कर रहे हैं, मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो आप भी उसको जरूर करेंगे और आपके जीवन में कुछ न कुछ वहां से एड ऑन अवश्य ही होता दिखाई दे रहा है। इनकम में वृद्धि भी अवश्य ही होती दिखाई दे रही है। तो धनु राशि वाले के लिए भी ये जो सूर्य का गोचर है 1 महीने का बहुत बढ़िया है। मकर राशि, मकर राशि के तो चतुर्थ भाव में ही सूर्य का गोचर होने वाला है। चौथा भाव सुखों का भाव है, तो यहाँ पे सुखों में वृद्धि कैसे हो सकती है, कहीं न कहीं कोई गवर्नमेंट या कोई पावर या पिता के सहयोग से, हालांकि ये माता का भाव है लेकिन अभी क्योंकि सूर्य के कारण, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मम्मी तो हमारे फेवर में होती, पापा नहीं होते, तभी मम्मी पापा को भी मनाएगी, मीन्स पापा भी आपके फेवर में होंगे, कहीं ना कहीं उनसे आपको कुछ इकोनॉमिकल सपोर्ट भी मिल सकता है, उनके ब्लेसिंग्स भी आपको जरूर मिलेंगे। तो इस समय में आपको भी क्या हो सकता है, विशेषकर जो लोग घर लेना चाहते थे, तो क्योंकि सूर्य एक लग्जरी या बड़ा चीज, छोटी चीज नहीं पसंद है सूर्य को, क्योंकि बड़ा राजा है सूर्य, तो राजा के लिए तो हर चीज बड़ी होती है। तो बस आप बड़ा ही चीज लेने की कोशिश करेंगे, मीन्स आपके जीवन में अभी हर चीज आपको लग्जरी वाला, जिसको कहते हैं ना, बड़ी होनी चाहिए। उसमें शुक्र वाला टच नहीं होगा कि अगर बड़ी चीज ली तो खूबसूरत भी होगी, आर्टिस्टिक होगी, डेकोरेटिव होगी, नहीं, बड़ा बड़ा चीज बड़ी। जैसे सपोज छोटी गाड़ी लेने का मन था तो अचानक मन होगा नहीं मैं बहुत बड़ी गाड़ी लूंगा, इस तरीके की चीजें आपकी अभी हो सकती है। माता और पिता दोनों का ही स्वास्थ्य थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है, विशेषकर उनके हेल्थ इश्यूज जो हार्ट से रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से रिलेटेड है, वहां पे उनको प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो आपको टेक केयर जरूर करना पड़ेगी। इस समय में आप ऐसी जगहों पर जा सकते हैं, या जैसे आप कहीं बहुत दूर रह रहे हैं तो अभी आप जरूर अपने घर पर अपने माता पिता के साथ रहने के लिए आ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात होगी आपके जीवन में, जो आपको नई ऊर्जा से भर देंगे, क्योंकि दशम भाव पर डायरेक्ट ही सूर्य की दृष्टि पड़ेगी जो कार्य भाव है। तो सीनियर की सपोर्ट आपको बहुत मिलने वाली है। आपको खुद भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट का या कोई टीम लीडर बना दिया है, कुछ इस तरह का जहां पर आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाए, वैसे ही जहां थोड़ा अपने को अच्छा पावरफुल फील करें, बिल्कुल वैसी ही स्थिति आप लोगों के लिए रहेगी। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं तो इन्हीं सीनियर्स के सपोर्ट से आपको वो मिल सकता है। बिजनेस के क्षेत्र में भी अभी आपको कुछ नया या बड़ा आप एक्सपेंड जरूर कर सकते हैं। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। उपाय क्या करना है आप लोगों को, सूर्य को जल चढ़ाना है, साथ ही आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है या सुनना है, अदरवाइज आपको गायत्री मंत्र का पाठ भी करना है। और घर का विशेषकर, क्योंकि चौथा भाव घर का ही भाव है, सुख सुविधा का भाव है, घर का भी भाव है, तो अपने घर का जो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन है वहां पे आपको प्रतिदिन एक दिया जलाना है शाम के समय। लेकिन सवेरे के समय में आपको कोई कांच का बाउल लीजिए, उसमें बिल्कुल फ्रेश वाटर भरिए, कुछ फ्लावर्स डाल दीजिए, और वो फ्लावर्स अगर येलो होते हैं, पीले रंग के जो भी फूल है वो डालिए। आप देखेंगे इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में क्रिएट हो जाएगी जो आपको भी पॉजिटिविटी से भर देगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के तो तृतीय भाव यानी तीसरे भाव में ही अभी सूर्य का गोचर होगा। तो तीसरा भाव क्या है कि आपके जोश, पराक्रम, साहस का भाव है। तो यहाँ पे सूर्य तो आपको बहुत ज्यादा साहस दे सकता है, क्योंकि सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, इस तरीके की चीजें देता है। और सूर्य हमें क्योंकि कॉन्फिडेंस भरने के लिए ही आएगा, तो यहाँ पे क्या कॉन्फिडेंस होगा तो साहस, पराक्रम तो आपका बढ़ेगा ही। लेकिन आप
आपको इस समय बोलने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप ईगोइस्टिक हो जाने वाले हैं। सूर्य के इसी तेज के कारण आपको लगेगा सब कुछ मेरी मुट्ठी में, सब लोग मेरे अंडर में है। तो बस वो नहीं करना है आप लोगों को, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। बातचीत में आपको सावधानी रखनी है। साथ ही इस समय में आपके बहुत सारे ट्रेवल्स हो सकते हैं, और विशेषकर अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन में कोई धार्मिक यात्राएं करते हैं तो आपके लिए सचमुच वो वरदान की तरह ही साबित होगी। साथ ही जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट में हैं, या मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं कोई लोग, या जितने भी डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, या जो लोग भी कम्युनिकेशन के थ्रू अर्न करते हैं, तो उनकी अभी जो बातचीत और उसमें ना एक अलग तरह की एनर्जी होगी, अलग तरह का पावर होगा। भले वो बहुत साधारण सी भी बात बोल रहे होंगे तो ऐसा इफेक्टिव लगेगी लोगों को कि लोग उसको फॉलो करने लगेंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको यहाँ पे मिल रही है, लेकिन इसको पॉजिटिवली ही यूज करना, अहंकार में नहीं आना है। नहीं तो ये ईगो ट्रिप केवल 1 महीने की होगी, बाकी फिर बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। छोटे भाई बहनों को भी अभी पावर मिल सकती है, और उनकी उस पावर का उपयोग आपके लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में जरूर हो सकता है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। मीन राशि के तो द्वितीय भाव में ही सूर्य का एक गोचर होने वाला है। द्वितीय भाव क्या है? धन का भाव है, वाणी का भाव है, आपके परिवार का भाव है। तो यहाँ पे जब सूर्य अपनी एक अलग ऊर्जा में आएंगे तो सबसे ज्यादा तो मीन राशि का जो कम्युनिकेशन है, वाणी है, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे तो अभी आपकी जो भी कम्युनिकेशन है उसमें बहुत ही अलग तरीके का कॉन्फिडेंस झलकेगा और लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। वहीं पे परिवार का भी भाव है, तो हो सकता है परिवार में आपको भी एक ऐसा रोल मिल जाए जहां पे आपको लीडरशिप वाला जो होता है ना, कि भले परिवार एक छोटा सा भी यूनिट है, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय होते हैं हर परिवार में कि जहाँ पे एक ही व्यक्ति लेता है, तो आपको वो रोल अभी अवश्य मिल सकता है, क्योंकि आप में अभी इतनी ऊर्जा, इतना साहस, इतना कॉन्फिडेंस होगा और आपके निर्णय इतने अच्छे होंगे, सटीक होंगे कि आपको वो निर्णय लेने के लिए चुना जा सकता है। वैसे ही कोई सोसाइटी वगैरह या कुछ ऐसी जगह होती है ना कि जहाँ पे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वहां पे भी आपको कोई पोस्ट वगैरह मिल सकती है। सूर्य हमेशा धन में भी वृद्धि करवाते हैं जब वो उच्च के होते हैं। तो धन में वृद्धि कैसे हो सकती है? पिताजी से कुछ संपत्ति मिलने की अभी बहुत ज्यादा संभावना है, या उनका कोई बहुत फंड आपको मिल जाए, हाथ लगे कहीं ना कहीं, वो आपको बिजनेस में सपोर्ट के लिए, या आपको कोई चीज खरीदने के लिए, या आपको किसी भी चीज के लिए अभी कुछ फंड दे सकते हैं। यहाँ पे आपको परिवार की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा, और विशेषकर जो परिवार के मेल मेंबर्स हैं उनकी तरफ से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। परिवार में वृद्धि भी हो सकती है, और विशेषकर जब भी सूर्य मेष राशि में आते हैं तब हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर मंथ में बहुत सारे बेल चाइल्ड होते हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसी डिलीवरी होने वाली है तो हो सकता है आपके घर में एक मेल चाइल्ड और ऐड हो जाए। इस तरह की भी चीजें हो सकती है। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। पूरा महीना 14 अप्रैल से लेके 15 मई तक का जो समय है, आप सब लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। तो आप सब लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? आप सब लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, सूर्य को रोज जल चढ़ाना चाहिए, और गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। तो इस तरह से जब सूर्य उच्च के हो रहे हैं, हमारी प्रकृति, हमारी आत्मा, हमारे पूरे जीवन का केंद्र बिंदु ही जब उच्चता को प्राप्त करेगा तो हमारे जीवन में तो पॉजिटिविटी आएगी ही। तो इस पॉजिटिविटी को आप सभी 12 राशि वाले लोगों को जरूर यूज करना है। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ नमस्कार।